दिल्ली शहर के एक बड़े से ऑफिस में दिन के जैसे ही 2 बजते हैं, सभी लोग अपना अपना टिफिन लेकर बैठ जाते हैं। अरे यार छाया, लंच का टाइम हो गया यार, लंच नहीं करना क्या? ओ यार सॉरी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला काम के चक्कर में। हाँ तो चल अब काम बंद कर और पहले लंच कर लेते हैं। दिल्ली शहर के एक बड़े से ऑफिस में छाया अपनी दोस्तों के साथ बैठकर लंच करने लगती है और फिर जैसे ही तारा अपना लंच खोलती है तो पूरे ऑफिस में पाव भाजी की खुशबू फैल जाती है। थोड़ी थोड़ी पाव भाजी तारा ने ऑफिस में सबको दे दी, जो कि सबको बहुत पसंद आई। अरे मम्मी नहीं थी घर पर, माँ के घर गई है तो सोचा लंच में पाव भाजी बना लूं। और कुछ आता नहीं है मुझे बनाना, बस एक यही तो है जिसको मैं बड़े मन से बनाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर तारा के माता पिता को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी, तो उसके माता पिता उसके लिए लड़का देखने लगे। लेकिन जो भी रिश्ता आता वो उन्हें समझ ही नहीं आता। नहीं नहीं, ये तो दूसरे शहर में रहता है, मैं अपनी बेटी को इतनी दूर नहीं भेजूंगी। और ये अपनी तारा के साथ अच्छा नहीं दिखेगा, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे मिलेगा अपनी तारा के लिए अच्छा रिश्ता? एक दिन तारा अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर जाती है, जहाँ तारा के पापा आनंद की एक लड़के से टक्कर हो जाती है। अरे अरे अंकल संभल कर चलिए, अगर अभी आप गिर जाते तो चोट आ जाती। बेटा मैं तो अपनी लाइन में ही चल रहा था, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। शुक्रिया बेटा जो तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। ये सब देखकर तारा भागती हुई आती है। पापा आप ठीक है? कहीं लगी तो नहीं आपको? रिलैक्स मैम रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। आपके पापा ठीक है? क्यों अंकल ठीक है ना आप? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे इन्होंने ठीक समय पर आकर गिरने से बचा लिया। आनंद को निखिल पसंद आ जाता है और अखिल को भी तारा पसंद आ जाती है। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिलकर बात आगे बढ़ाते हैं और कुछ दिन बाद तारा और अखिल की शादी हो जाती है और तारा अपने ससुराल आ जाती है। देखो तो माँ, भाई के मन में कैसे लड्डू फूट रहे भाभी को देखकर। अरे बेटा बस भी करो भाई की टांग खींचना। भाभी को अंदर भी बुला लो। तारा अंदर आ जाती है और वो बहुत थकी हुई होती है, इसलिए शोभा उसको आराम करने के लिए बोलती है। तारा अपने कमरे में चली जाती है और अगली सुबह उठकर वो सबके लिए पहली रसोई बनाती है, जिसमें वो थोड़ी घबराई हुई होती है। फिर तारा सोचती हुई जाती है कि ऐसा क्या बनाऊं जो सब लोग मुझसे खुश हो जाए। फिर वो मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं सबके लिए पाव भाजी बनाऊं, वो मैं सबसे अच्छी बनाती हूँ। सभी मेरी खूब तारीफ भी कर रहे थे। और फिर तारा सबके लिए पूरे मन से पाव भाजी बनाने लगती है। मन ही मन वो बड़ी खुश होती है और सबके लिए टेबल पर ले जाकर रखती है। सब लोग टेबल पर आ जाते हैं और तारा सबकी प्लेट में पाव भाजी सर्व कर देती है। वो मन ही मन घबरा तो रही थी, लेकिन साथ ही साथ खुश भी थी कि उसकी बनाई हुई पाव भाजी सबको पसंद आएगी। लेकिन जैसे ही वो सब पाव भाजी मुंह में डालते हैं तो सास गुस्से में चिल्ला पड़ती है, बहू ये क्या बनाया तुमने, ये तो कड़वी हो रही है, छी 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 भाभी ये क्या है, सारा टेस्ट खराब कर दिया आपने मेरे मुंह का। बहू क्या है ये सीख कर आई हो अपने मायके से, एकदम बकवास, ले जाओ इसे अभी यहाँ से। ओह गॉड ये क्या हो गया मुझसे, मैंने तो इतने मन से बनाई थी, फिर ये कड़वी कैसे हो सकती है। फिर जब वो खुद खाकर देखती है तो पता चलता है कि उसमें नमक और मसाले काफी तेज हो गए हैं, इसीलिए किसी को अच्छी नहीं लगी है और उदास होकर वो सब वहाँ से हटा देती है। फिर दिन के वक्त सास खुद ही सबके लिए पुलाव बनाती है। ऐसी शाम हो जाती है। माँ जी डिनर में क्या बनाऊं? रहने दे बहू, शाम का खाना मत बनाना, मैं बाहर से ही मंगवा लूंगी। वैसे भी सुबह सुबह कड़वी भाजी खिलाकर ना तूने सबका मूड ऑफ कर दिया है, क्योंकि पहले ही सबका टेस्ट बिगड़ा हुआ है और अब वो नहीं चाहते कि तू सबकी रात भी खराब कर दे। माँ जी वो मेरी बात तो सुनिए, वो गलती से मसाले। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना, समझी? थोड़ी देर बाद सास बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। सब लोग बाहर का ही खाना खाते हैं। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं, पर तारा को पूरी रात नींद नहीं आती, यही सोचकर कि पहले दिन ही उससे कैसे गलती हो गई। पहले दिन मैंने सबका मूड ऑफ कर दिया, अब मैं कल सुबह अच्छा सा कुछ बढ़िया बनाकर सबका मन जीत लूंगी। अगले दिन तारा सबके लिए नाश्ते में आलू के पराठे बनाती है, जो सबको अच्छे तो लगते हैं लेकिन वो उससे कुछ कहते नहीं। अब तारा के हाथ का खाना उनको अच्छा तो लगने लगा, लेकिन जब भी वो कभी पाव भाजी बनाने का नाम लेती तो सब उससे एक ही बात कहते, नहीं भाभी माफ करो, तुम्हारे हाथ की पाव भाजी खाकर हमने देख ली है, कुछ भी अच्छा नहीं है उसमें, और हमें कभी खाने का मन भी होगा तो हम बाहर से मंगवा लेंगे। अब जब भी घर में किसी को पाव भाजी खाने का मन होता तो वो बाहर से मंगवा लेते। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज शोभा की भतीजी की एंगेजमेंट थी। सभी परिवार वाले उस फंक्शन में चले गए। कैसी हो सुनैना बेटी, आज से तुम दूसरे घर की हो जाओगी। बुआ जी ये तो एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। तारा भाभी भी किसी की लड़की थी, ये भी तो आई है ना, ऐसे मैं भी चली जाऊंगी। लेकिन हाँ आप सबको बहुत याद करूंगी। हाँ बेटा ये तो तुम सही कह रही हो। थोड़ी देर बाद सबको पता चलता है कि जो दूसरे शहर से स्पेशल पाव भाजी बनाने वाला शेफ आ रहा था वो किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं आ सका।
और लड़के वालों की डिमांड थी कि उनको उसी शेफ के हाथ की पाव भाजी पसंद है, इसलिए उसी को बुलाया जाए। अब सब लोग समस्या में पड़ गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। मामा जी, अगर आप कहो तो पाव भाजी मैं बना दूं, मुझे बहुत अच्छी आती है। मामा जी, बचपन से शौक है मुझे बनाने का, और मैं वादा करती हूँ कि वो लड़के वालों को जरूर पसंद आएगी। बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमने खाई है, कैसी बनाती हो तुम पाव भाजी, नहीं सोचना भी नहीं है बनाने की, समझी। सास के मना करने के बाद भी तारा अपनी जिद पर अड़ गई। उसने पाव भाजी बनाई और फिर लड़के वाले भी आ गए, और जब लड़के वालों ने पाव भाजी खाई तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, पाव भाजी में तो मजा आ गया। रमा, इसका टेस्ट तो उस शेफ से भी अच्छा है यार। किसने बनाई है? सच में बहुत अच्छी बनी है। सब लोगों ने तारा के हाथों की बनी पाव भाजी की बहुत ही तारीफ की, जिससे तारा बहुत खुश हुई। और जब ससुराल वालों ने भी चखा तो बड़े खुश हुए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि तारा ने इतनी अच्छी बना ली। सास को अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सब लोगों ने शोभा की खूब तारीफ की, जिससे सास भी बहुत खुश हुई, और सब लोगों ने घर आकर तारा से माफी मांगी। बहू, मुझे माफ कर दो, मैं तुमको समझ नहीं सकी। तुमसे उस दिन मसाले तेज गलती से हो गए थे, क्योंकि पहली रसोई थी तुम्हारी, और पहली बार तो सबसे गलती हो ही जाती है, और मैं इस बात को समझ नहीं सकी। मुझे माफ कर देना बहू। माँ जी, आप मुझे शर्मिंदा नहीं कीजिए। ऐसा कहकर बड़े छोटे से माफी नहीं मांगते, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने मुझे माफ कर दिया। सब लोग तारा के साथ खुशी खुशी रहने लगे, और दिन में एक बार जरूर तारा के हाथों की पाव भाजी बनवा कर खाने लगे। और राधा भी तारा से प्यार करने लगी और सबके साथ खुशी से रहने लगी।